हेलो एवरीवन। तो आईआईटी जेईई मेंस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट की प्रॉब्लम्स आई हुई उन सबको सोल्व करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, उनका कैपेसिटेंस सी है, सेम है। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल V1। जो पोटेंशियल है वो अप्लाई कर रखा है V1 एंड V2। द नेगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। When the positive ends are also connected, the decrease in energy of the combined system is। combined system में उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जब भी चार्जेस का एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लॉस होगा। और जो एनर्जी में लॉस होता है वो कितना होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी लॉस होता ही है C1 C2 अपॉन 2 C1 + C2 और V1 - V2 का होल स्क्वायर। जब भी चार्जेस का एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे एनर्जी में जो लॉस होगा उसका फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, यानी कि C1 और C2 पे जो सेम कैपेसिटेंस है वो अप्लाई कर रखा है। तो जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट करनी है। तो कितना हो जाएगा C² / 2 और ये C1 + C2 कितना हो जाएगा 2C। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4C और V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा फिर लॉस इन एनर्जी C/4 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। आईआईटी जेईई मेंस 2002 के अंदर क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1/4 V1, ये गलत, ये आंसर हो जाएगा इसका C। अदरवाइज इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि लॉस इन एनर्जी में कितना होगा। तो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, उसमें से फाइनल एनर्जी घटा देंगे तो लॉस इन एनर्जी में आ जाएगा। और कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है Q² / 2C या फिर हाफ CV² लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में निकालेंगे और फिर सेकंड में जब वो दोनों ऐड हो रहे हैं तो उस केस में V इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। V इक्विवेलेंट निकाल के उस केस में जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी उसको घटा देंगे फर्स्ट वाली इनिशियल में से, इसमें से। तो ये रिजल्ट आएगा। उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो ये वाला। जब भी कैपेसिटर दिया हो और चार्जेज का एक्सचेंज हो रहा हो तो वहाँ पे जो लॉस इन एनर्जी में होगा वो डायरेक्ट C1 C2 अपॉन 2 C1 + C2 और V1 - V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाली डिपेंडेंसी से भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक मेटालिक स्पेयर है इज़ द पॉइंट चार्ज Q। एक मेटालिक स्पेयर है, वो पॉइंट चार्ज Q उसके अंदर रखा हुआ है इनसाइड द केविटी के अंदर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है उसका जो डायग्राम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अपने पास गिवन है कि इस तरह से स्पेरिकल सेल गिवन है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इससे निकलेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आएगी क्या, नहीं आएगी। कौन सी, इस वाले ऑप्शन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के अंदर आ रही, इसके अंदर भी आ रही है, तो ये वाला गलत, इसके अंदर यस, तो ये बचा एक ऑप्शन। और वैसे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी यहाँ से। ठीक है, और यूनिफॉर्म होगी। तो कौन से ऑप्शन के अंदर आ रही है, इसी ऑप्शन के अंदर आ रही है, सी ऑप्शन के अंदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर इसका। ठीक है, ये तो बेसिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था इसके अंदर कुछ। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, कंसिडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड स्पेरिकल गाउसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। ओके, गाउसियन सरफेस है और ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फिगरेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स और द स्पेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिपेंड्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिपेंडेंसी बतानी है चार्जेस पे। यहाँ पे ऑप्शन इसी तरह से गिवन है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर
इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अलग से ही तो होता है। तो जब ये बोल रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एन क्लोज का मतलब कितना होगा, जितने भी चार्जेस हैं सारा का सारा चार्जेस पर डिपेंड्स करेगा फ्लक्स। तो यहाँ पे कौन से चार्ज हैं, Q1 हो गया माइनस Q1, ये Q0, सब पे डिपेंड्स करेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली Q2 पे क्यों डिपेंड्स करेगा, ऑप्शन ये तो गलत हो गया। ओनली द पॉजिटिव चार्ज पे ही क्यों करेगा, सब पे डिपेंड्स करेगा वो तो। ऑल द चार्जेस, यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिर इसका, ऑल द चार्जेस। डिपेंडेंसी थी इसकी, देख लेते तो इसी क्वेश्चन में, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट की इजी प्रॉब्लम सी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, द लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ ए लार्ज रेडियस। ओके, बोथ द सिलेंडर आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। शुरुआत में जो दोनों सिलेंडर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स हैं। ओके, तो इसने बोला है कि ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अपने पास जो दो इस तरह से सिलेंडर गिवन है कोएक्सियल, ओके। अब ऑप्शन फर्स्ट से करता हूँ मैं, अगर कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अगर दो सिलेंडर के बीच में व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। ये बोल रहा है कि इनर सिलेंडर पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी दे दूँ, जो ये अंदर वाला सिलेंडर है इस पर अगर मैं चार्ज डेंसिटी दे दूँ यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो क्या ये ऑप्शन सही है क्या, ये वेरीफाई करना है अपन को तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन इसको डेंसिटी देंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। सही कैसे, क्योंकि जो पोटेंशियल इन जनरल अगर मैं बात करूँ, इन जनरल अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कि अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डेंसिटी दी इनसाइड कंडक्टर को, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही रहा है ना मेरे पास, कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो फिर ऑप्शन जो है फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन है, फिर आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है, ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आउटर पे कैसे होगी कैलकुलेट, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स टू सिलेंडर द यूनिफॉर्म चार्ज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। नो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा इसे, ठीक है। जब इनर को देंगे, इक्वेशन ये हो रही आया था कब, दो 2008 के अंदर आया था ये, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर, यानी कि जेड एक्स का एक न्यूक्लियस गिवन है, आर रेडियस है उसकी, स्पेरिकल होगा न्यूक्लियस, ठीक है। द चार्ज डेंसिटी गिवन है और डिपेंडेंट ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस आर, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताना है उसकी डिपेंडेंसी, इन चारों में से डिपेंडेंसी अगर वो डिपेंड करता है तो किस टाइप से करता है, और नहीं करता तो क्या इंडिपेंडेंट है क्या वो, ठीक है। तो गॉस लॉ लगा सकते हैं अपन, गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो स्पेरिकल सेल है तो आर रेडियस की जो गाउसियन सरफेस मान लूँ मैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। और जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जेड एक्स का न्यूक्लियस है ना, तो जेड ही चार्ज आ जाएगा उस पर, और एप्सिलॉन नोट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड ई अपॉन 4πε0 r²। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रख देंगे अपन। तो ए की डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही, इस वाले फॉर्मूले में आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये, इंडिपेंडेंट ऑफ ए,
यस, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैट से तो सिंपल प्रॉब्लम ही आती है IIT-JEE एलिमेंट्स के अंदर, ज़्यादा कोई टफ वाली बात है नहीं। ठीक है, वो थोड़ा उससे क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसे थोड़ा टफ पड़ जाता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैट से तो ईजी आती है। और भी PYQs देखते हैं। चाहिए तो कमेंट करके बता देना कौन से ईयर का चाहिए, या फिर 2026 अप्रैल, ये अप्रैल में हुआ है ना, 2 अप्रैल वाला, इसको सोल्व करवा देंगे। भेज देना, मेरे नंबर है ये वाले 9772759904 पे। ठीक है।